हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर नंबर सेकंड, जिसकी टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कार्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स एंड हेमिकार्डेट्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर सेकंड के अंतर्गत आपको कुल 8 यूनिट्स का अध्ययन करना है। इसमें आपकी जो पहली यूनिट है वह है ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स एंड हेमिकार्डेट्स। तो इस यूनिट से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें पहला क्वेश्चन है राइट 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कार्डेट्स, यानी कि कार्डेट्स के जो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं उनको लिखिए एंड क्लासीफाई द फाइलम कार्डेटा, और फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन करिए। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसे आप तैयार कर लेंगे और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है वाई हेमिकार्डेट्स आर कॉल्ड हाफ कार्डेट्स, यानी कि हेमिकार्डेट्स को हाफ कार्डेट्स के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ बेलेनोग्लोसिस, यानी कि बेलेनोग्लोसिस के फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म को समझाइए। तो यह थे यूनिट फर्स्ट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, तो सेकंड यूनिट है सेफेलोकार्डेटा एंड यूरोकार्डेटा। तो इस यूनिट से जो समानता क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है राइट अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफेलोकार्डेटा आर यूरोकार्डेटा, यानी कि आपसे सेफेलोकार्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है या फिर यूरोकार्डेटा के। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। वहीं बात करें इस यूनिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमेटा पूछा जाता है। ब्रैंकियोस्टोमेटा यानी कि एम्फिऑक्सिस। तो एम्फिऑक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम को आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा एम्फिऑक्सिस की हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्फोलॉजी को भी पूछा जा सकता है। तो खासकर ब्रैंकियोस्टोमेटा के डाइजेस्टिव सिस्टम को आप तैयार कर लेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें इस यूनिट के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, यानी कि हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की व्याख्या करिए। तो ये थे यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो तीसरी यूनिट है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो इस यूनिट से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वह इसी यूनिट से बनते हैं। तो इस यूनिट को आप अच्छे से और ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो इस यूनिट से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बाइटिंग एपरेटस ऑफ पॉइजनस स्नेक, यानी कि पॉइजनस स्नेक के बाइटिंग एपरेटस के स्ट्रक्चर की व्याख्या करिए। एक्सप्लेन इट्स मोड ऑफ वर्किंग, इसकी कार्यविधि को समझाइए। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेंगे। स्नेक से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, यानी कि जो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें क्या अंतर होता है उसको बताइए। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा प्रश्न है गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी कि माइग्रेशन इन बर्ड्स के बारे में बताइए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो न्यूटेनी तथा पीडोजेनेसिस पर बनते हैं, जिसे आप तैयार कर लेंगे। यह आपसे क्वेश्चन 2-2 या फिर 3-3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इस यूनिट का फेवरेट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, यानी कि एम्फीबिया के पेरेंटल केयर की व्याख्या करिए। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ये थे यूनिट थर्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा डेंटिशन इन मैमल्स, यह क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2 या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसे आप तैयार कर लेंगे। बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। तो इस यूनिट से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज इंटीग्यूमेंट, यानी कि इंटीग्यूमेंट क्या है। डिस्क्राइब द इंटीग्यूमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी कि इंटीग्यूमेंट तथा इसके डेरिवेटिव की व्याख्या करिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है डिस्क्राइब द एक्जियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि एक्जियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, इसकी व्याख्या करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें
यूनिट नंबर 5th की, तो यूनिट 5th से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वह पूछा जाता है राइट अबाउट द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स में एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखिए। यह है यूनिट 5 से पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें 7th यूनिट की, तो यूनिट नंबर 7 है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सक्सेशन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के सक्सेशन को समझाइए। इसमें खासकर आपको प्रोनेफ्रॉन, मेजोनेफ्रॉन तथा मेटानेफ्रॉन्स के बारे में बताना रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से जो क्वेश्चन बनते हैं वे हैं डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूट्राई फाउंड इन मैमल्स, यानी कि मैमल्स में विभिन्न प्रकार के जो यूट्राई पाए जाते हैं उनकी व्याख्या करिए। इसके अलावा इस यूनिट से जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है वह है राइट एन एसे ऑन इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ हार्ट की व्याख्या करिए या फिर इस पर निबंध लिखिए। या फिर इस यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द जनरल प्लेन ऑफ सर्कुलेशन, जनरल प्लेन ऑफ सर्कुलेशन की व्याख्या करिए या इसका विवरण दीजिए। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिट 7 से पूछे जाते हैं। खासकर पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब द सक्सेशन ऑफ किडनी तथा इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, जिसे आप तैयार कर लेंगे। बात करें 8वीं यूनिट की, तो 8वीं यूनिट में आपको नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। तो इस यूनिट से जो सामान्यतः 2 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें पहला प्रश्न है डिस्कस द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंपैरेटिव अकाउंट दीजिए। तो यह पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस यूनिट से जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह बनता है रिसेप्टर्स पर। तो क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन, यानी कि विजुअल और ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन की व्याख्या करिए। तो यह थे यूनिट 8 से पूछे जाने वाले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट टाइप क्वेश्चंस की जो आपसे 2 नंबर में प्रायः पूछे जाते हैं। उनमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा में क्या अंतर है, इसे बताइए। इसके अलावा आपसे स्यूडो रोमिनेंट्स के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसकी आपसे डिफिनीशन पूछी जा सकती है। इसके अलावा रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस से आप क्या समझते हैं। यह कुछ ऐसे शार्ट टाइप्स क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे पहले पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपसे शार्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं डेंटिशन से आप क्या समझते हैं, कनेक्टिव लिंक क्या होती है इसे बताइए, आर्कियोपेट्रिक्स क्या होता है, पेट्रोमाइजॉन क्या होता है इसे बताइए, नियोटेनी से आप क्या समझते हैं, तथा फ्लाइटलेस बर्ड क्या होती है, फ्लाइटलेस बर्ड से आप क्या समझते हैं, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तथा लिम्बलेस रेप्टाइल्स किन्हें कहते हैं या लिम्बलेस रेप्टाइल्स क्या होते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। और अगला प्रश्न है स्क्रेल वाल्व से आप क्या समझते हैं, जैकॉब्सन्स ऑर्गन्स क्या होते हैं इन्हें बताइए, तथा टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है और कितनी होती है इसे समझाइए, तथा सिलोम ऑफ बेलेनोग्लोसिस को बताइए। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 नंबर में आपसे पेपर में प्रायः पूछे जाते हैं, जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर किसी अन्य भी सब्जेक्ट पर वीडियो, नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।